आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी पर मबनी चीट बूट चीट जीपीटी ने दुनिया भर में मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए हैं। हैरानकुन तौर पर ये नई इंटरनेट सर्विस पाकिस्तान में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर जैसे मकबूल सोशल मीडिया नेटवर्क्स से ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। ख्याल रहे कि नवंबर 2022 में मुतारफ़ होने के बाद से करोड़ों अफराद चीट जीपीटी को इस्तेमाल कर चुके हैं, जबकि इसकी मकबूलियत के बाद मुतअद्दिद कंपनियों ने AI चीट बूट्स पर काम तेज़ कर दिया। चीट जीपीटी को इस्तेमाल करने वाले सारिफीन की तादाद नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के इख्तिताम पर यानी 2 माह में 10 करोड़ से तजावुज़ कर गई थी। ये वो सन मील है जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप और फेसबुक समेत कोई भी मकबूल ऐप इतने कम वक्त में हासिल नहीं कर सकी थी। इसके बाद अब तक कोई अदाद व शुमार तो सामने नहीं आए, मगर सारिफीन की तादाद में नुमायां इजाफा ही हुआ होगा। इंटरनेट सर्विसेज और वेबसाइट्स की रैंकिंग करने वाली सर्विस की फहरिस्त में पाकिस्तान में मकबूल तरीन साइट्स की दर्जाबंदी की गई है। इस फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी इंटरनेट सारिफीन के लिए मकबूल तरीन वेबसाइट्स में OpenAI चीट जीपीटी तैयार करने वाली कंपनी की वेबसाइट 7 नंबर पर है। यकीनन लोग इस वेबसाइट पर चीट जीपीटी इस्तेमाल करने के लिए ही विजिट करते होंगे। इसके मुकाबले में इंस्टाग्राम 8, ट्विटर 9 और जबकि टिकटॉक 10 नंबर पर है। इससे इंदिया मिलता है कि पाकिस्तान में भी इंटरनेट सारिफीन AI चीट बूट को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में तजस्सुस रखते हैं। वाज़ेह रहे कि चीट जीपीटी को इस्तेमाल करने वाले अफराद आसानी से मतलूबा तफसीलात हासिल कर सकते हैं, मज़ामीन लिखवा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। के डेटा के मुताबिक आलमी सतह पर OpenAI की वेबसाइट 17 नंबर पर है, जिस पर मई के महीने में 1 अरब 90 करोड़ विजिट किए गए। डेटा के मुताबिक इस वेबसाइट का विजिट करने वाले 81% से ज़्यादा अफराद की उम्रें 18 से 44 साल के दरमियान हैं। गूगल ने चीट जीपीटी के मुकाबले में अपना AI चीट बूट बारूद मुतारफ़ कराया, जो अब 180 ममालिक में सारिफीन को दस्तयाब है। दूसरी जानिब माइक्रोसॉफ्ट ने चीट जीपीटी पर मबनी AI टेक्नोलॉजी अपने सर्च इंजन बंग, ब्राउज़र एज और दीगर सर्विसेज का हिस्सा बनाई है। चीट जीपीटी की मोबाइल ऐप भी iOS डिवाइसेस आईफोन्स पर दस्तयाब है, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए जल्द ऐप मुतारफ़ कराए जाने का इम्कान है।